बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने वेब पेज में कैसे करनी है आज हम ये सीखेंगे। इसको गौर से लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। दूसरा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको बता दूं कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट्स कहेंगे और एम्बेड करेंगे उसको हम हाइपरटेक्स्ट HTML यानी कि पेजेस के अंदर जो है हम उसको एम्बेड करेंगे। ठीक है। दूसरा इंटरेक्टिव कंटेंट बनाने के लिए है। इंटरेक्टिव कंटेंट का मतलब ये है कि जो एक डायनामिक बिहेवियर होता है एक पेज का, उसमें मसलन जैसे कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसकी कुछ एनिमेशन होती है, तो ये इस तरह से इंटरेक्टिविटी जो है और डायनामिक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है एक तो इन्वेंशंस की ब्रेंडन एच जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECMA स्क्रिप्ट यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। जे स्क्रिप्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट क्यों स्टडी करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑफ ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। सबसे पहले तो आपने HTML सीखनी है, ये लाजमी है। ठीक है, ये आप सीख चुके हुए हैं। CSS है, ये हम जब वेब पेजेस के जो लेआउट को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो है ये वेब पेजेस की बिहेवियर को यानी सेट करने के लिए, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो है हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए आपने लाजमी जो है सीखनी होती हैं। Web pages are not the only place where JavaScript is used. Many desktop and server program use JavaScript. Node.js is best known ये framework है. Some databases like MongoDB and CouchDB also use JavaScript as their programming languages. तो आप इससे बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं। आप बैनर, रोटेटिंग बैनर बना सकते हैं, इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, पॉपअप लेआउट बना सकते हैं, विंडोज़ बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ये है कि 1995 में जो है नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने जो है ये पहले ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्रिएट की। इसको सबसे पहला इसका नाम था लाइव सेक्रेट। सन माइक्रो सिस्टम केम अलोंग एंड डेवलप्ड ए न्यू प्रोग्राम लैंग्वेज नेम जावा। नेटस्केप डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ लाइव सेक्रेट टू जावास्क्रिप्ट। नेटस्केप ने लाइव सेक्रेट से इसको जावास्क्रिप्ट का नाम दे दिया। DHTML ये डायनामिक बिहेवियर एट द क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड जो आप बनाते हैं उसकी भी डायनामिक बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए DHTML यानी कि डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनामिक हाइपर मार्कअप लैंग्वेज आप इसको ये कह सकते हैं कि HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट ये तीनों यानी मिलके DHTML बना देते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिकली डोम आ गया इसमें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आप HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट आप डिफाइंस वेब साइट्स कंटेंट्स रो सिमेंटिक टैग्स हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट, ये मेन टैग्स होते हैं जो मेन आप HTML की बॉडी को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। CSS डिफाइन रूल्स और स्टाइल्स फॉर प्रेजेंटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। आप उसमें फॉन्ट है, बैकग्राउंड है, पोजीशन एंड लेआउट है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली डायनामिक बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप बाय नेटस्कोप है। ये इसका क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, पावरफुल टू मैनिपुलेट डोम। अब इसके एडवांटेजेस का आपको पता है, हम इसमें वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़र के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कीज़ के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, माउस ओवर मूवमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी बहुत सारी और भी बहुत सारी डायनामिकली जो अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। कैन वैलिडेट फ्रॉम डाटा, फॉर्म का जो डाटा है वो वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो करेक्ट डाटा एंटर करे, गलत डाटा एंटर ना करे। इसी तरह से एक्सेस मॉडिफाई ब्राउज़र कुकीज़
can detect the user browser and operating system can be used as object oriented language, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कि हमने जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल आपने जो HTML का जो है टैग जो है, HTML का स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट टैग जो है ये यूज़ करना है। ये स्क्रिप्ट का स्टार्ट हो गया, स्क्रिप्ट का क्लोज हो गया। आप सिंपल ये भी लिख करके जो है वो आप जावास्क्रिप्ट के कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक बेसिक कह सकते हैं टैग है, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम या स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह से आप एम्बेड करेंगे, ठीक है। कि आपने जो है डिफरेंट वेज़ हैं जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के। डिफरेंट वेज़ कि आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने HTML के पेजेस के अंदर। प्लेसिंग जावास्क्रिप्ट इन द बॉडी सेक्शन। आप सिंपल जो आपका HTML का बॉडी सेक्शन है, ये बॉडी का टैग नज़र आ रहा है और बॉडी का टैग क्लोज आ रहा है। आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, टैग के साथ। लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ये आप लिखेंगे टाइप, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये आप लिख लें या ना लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वेब पेज को बताएंगे कि आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट का टैग जावास्क्रिप्ट जो है उसका कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस, ये बेसिकली अगर आपने कोई भी मैसेज वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट तो ओवरऑल हो गया और फंक्शन हो गया, जो मेन आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट हो गया, डॉट राइट उसका मेथड हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये जस्ट मैसेज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या हो गया कि आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को बॉडी सेक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट कोड क्लोज के दरमियान मैंने जस्ट लिखा, जो भी चीज़ प्रिंट करवानी हो वो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हेड सेक्शन में आप जो है वो आप कर सकते हैं। हेड सेक्शन में आ जाएं। हेड सेक्शन में हेड सेक्शन के HTML के पेज को आपने किस तरह से यूज़ करना है कि सिंपल आपने वही तरीक़ाकार यूज़ करना है। जस्ट आपने हेड स्टार्ट, आगे टाइटल का टैग होता है और उसके बाद स्क्रिप्ट, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर मैंने एक अलर्ट यूज़ किया हुआ है, यानी एक पॉपअप विंडो आएगी, एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स आओगे, विंडो डॉट अलर्ट लिखते हैं या सिर्फ अलर्ट लिखते हैं तो इससे मैसेज आ जाएगा, दिस जावास्क्रिप्ट इज लोकेटेड इन द हेड सेक्शन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप जो है अपना जावा के कोड को आप हेड सेक्शन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने फर्स्ट स्क्रिप्ट है, आपने बॉडी सेक्शन में पहले लिखा स्क्रिप्ट टाइप स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। अलर्ट लिखा है जी हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जस्ट अलर्ट लिखा है। तो इस तरह से विंडो जो है ये डिफरेंट विंडो, ये जिस तरह मैसेज आपको नज़र आ रहा है ये डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट शक्लों में आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आ गई, आप बॉडी के सेक्शन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट रूल, जस्ट आपने जब पेज पे कुछ प्रिंट करवाना है तो आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट रूल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को उसको फिर आपने रेफरेंस देना है। जैसे आपके लिखा हुआ है स्क्रिप्ट सोर्स टेस्ट डॉट, ये आपने जस्ट ऐसा सी सोर्स देना है कि जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोड लिखा हुआ है उसको आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड करना है। तो इस तरीके से आप अपना उस फाइल को एक्सटेंशन दे दें .js की, और उस पर सारा आप जो भी कोड लिखेंगे तो वो आप जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखा होगा वो आप अपने मेन पेज के अंदर इस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को आप HTML टैग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी है, ऑन लोड एक इवेंट है, इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, जैसे ही ऑन लोड, जैसे ही पेज लोड होगा तो आपको एक हेलो वर्ल्ड का जो है वो मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ नज़र आएगा आपको।
इसी तरह से आप ये बेसिकली कैमल बैक नोटेशन होती हैं कि जैसे ऑन लोड लिखा हुआ है, ऑन लोड एल कैपिटल है, बेसिकली इस तरह की नोटेशंस को हम, इस तरह के जो भी सिंटैक्स को हम कैमल बैक नोटेशंस कहेंगे। इसी तरह ये सिंपल स्क्रिप्ट आ गया, यानी आपके सामने document.write-hr, आप इस तरह से कोई भी HTML की टैग को भी आप इसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी उसका फंक्शन है। document.write 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं और हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड किया हुआ है। पहले document.write यानी आपको HR यानी कि लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसी तरह document.write हेलो वर्ल्ड वाइड वेब वो लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर उसके बाद फिर HR यानी वो जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल रूल है, वो इस तरह से डिस्प्ले है, इस तरह स्क्रिप्ट जो है इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये आगे अलर्ट हैं, कंफर्म, अब 3 तरह के जो है वो मैसेजेस हैं जो आप यानी जावास्क्रिप्ट में आप बना सकते हैं। सिंपल अगर आप अलर्ट लिखेंगे तो जस्ट लाइक एक ओके का बटन होगा, जस्ट लाइक आपके सामने जैसे दिस इज़ एन अलर्ट बॉक्स, अलर्ट मेथड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कंफर्म लिखेंगे तो उसमें ओके और कैंसिल 2 बटन होंगे और प्रॉम्प्ट में आपको वो यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट मांगेगा, यानी व्हाट इज़ योर नेम, आप नेम एंटर करोगे और ओके कर दोगे। इस तरह से ये 3 तरह के जो है आप बॉक्सेस जो हैं, मैसेज बॉक्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। अलर्ट एंड कंफर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्रॉम्प्ट जो है जिसे आप यूज़र से इनपुट लेगा और ओके और कैंसिल किस तरह से बटन होंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीक़ाकार थे जिस तरह किस तरह आपने जो है वो अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को आपने एम्बेड करना है। तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट जो है आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करेंगे, तो ये वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको जावास्क्रिप्ट की एम्बेडर के कोड को एम्बेड करने का आपको पता चल गया होगा कि 3 तरीके हैं। एक तो स्क्रिप्ट बॉडी के टैग के अंदर जो स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, और इन बिटवीन आपने जो है कोडिंग करनी है। इसी तरह से आपने हेड के टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट अलहदा से जो आपका एक अलहदा से पेज है, अलहदा से आपने फ़ाइल जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो कोड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। थैंक यू वेरी मच।